विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं तृतीय वर्ष फाउंडेशन कोर्स के पेपर का सॉल्यूशन। यह पेपर 2025 का पेपर है, बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर है और यह सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन का पेपर है। किंतु यह पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों, यहां पर हम बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकंड, जिसका पार्ट ए जिसमें दिया हुआ है व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण यानी पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, और पार्ट बी डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा के 50+50 अर्थात 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, हम कह रहे हैं कि सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन का पेपर है, किंतु मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी में, सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अब हम चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ और बात करते हैं यहाँ पर 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन करूँगा और उसके में आपको डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि यदि मैं दोनों लैंग्वेज में पेपर को रीड आउट करता हूँ और इनके ऑप्शंस को देखता हूँ तो पेपर का जो वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि वीडियो हमारा मुश्किल से 20 से 25 मिनट या 30 मिनट के अंदर खत्म हो जाए। एक और ख़ास बात, आप लोग वीडियो को देखते जरूर है पर वीडियो को एक तो लाइक नहीं करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें और नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें। तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पहले का बी ऑप्शन है, 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने? 4 भागों में। दूसरा प्रश्न है, वह गुण जो मनुष्य को अपने माता पिता अथवा पूर्वजों से मिलता है वह क्या कहलाता है? तो उसे वंशानुक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है दूसरे का। तीसरा, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है। यह कथन किसका है? यानी द स्टेटमेंट पर्सनैलिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ पर्सन्स बिहेवियर इज। तो तीसरे का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा वुडवर्थ का स्टेटमेंट। ध्यान रखना, वुडवर्थ का स्टेटमेंट है ये। तीसरे का ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते, चौथा प्रश्न, जिन व्यक्तियों का शरीर मोटा, कद नाटा तथा चित्त आराम पसंद होता है उन्हें किस श्रेणी में रखा गया है? यानी कि यहां पर कहा गया है कि इन विच कैटेगरी आर द पीपल हुज बॉडी इज थिक, शॉर्ट इन हाइट एंड लाइक पीस ऑफ माइंड प्लेस्ड। तो चौथे का बी ऑप्शन हो जाएगा, उसको स्थूल काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थूल काय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला दिया पांचवा, व्यक्तित्व इतिहास विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो पांचवे का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, गाल्टन। क्या हो जाएगा? गाल्टन। छठा, व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और किसमें है? तो छठे का बी ऑप्शन हो जाएगा, व्यवहार में। किसमें? बिहेवियर में हो जाएगा। बिहेवियर यानी व्यवहार। सातवां, बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन करने वाला विद्वान है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। अ स्कॉलर इज वन हुज डिवाइडेड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंसी। तो सातवें का सी ऑप्शन हो जाएगा, टर्मन। कौन है? टर्मन। याद रखिएगा, टर्मन। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक समग्र व्यक्तित्व की व्यापक विशेषता है? तो आठवें का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, सामाजिकता और समायोजन, सोशलिटी एंड एडजस्टमेंट। बी ऑप्शन करेक्ट है आठवें का। नौवां, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व कहलाता है। तो नौवे का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। 10वां, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विशेषता है? तो 10वें का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सनैलिटी ट्राइट? तो इंटेलिजेंसी हो जाएगा। 11वां, पंचकोश विकास एक प्रक्रिया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इसका ध्यान रखना, सी ऑप्शन करेक्ट है, 11 का सी। वैदिक योग और निरंतर प्रक्रिया, वैदिक योग भी है और कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। 12, मनोविज्ञान के अनुसार कितने प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं? तो 12 का बी ऑप्शन, 3 प्रकार के होते हैं। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ द पर्सनैलिटी। 13, एक अच्छे चरित्र का निर्माण कौन करता है? तो 13 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, व्यक्ति स्वयं करता है। समाज, परिवार और राष्ट्र नहीं करता, व्यक्ति को स्वयं का। तो व्हाट मेक अ गुड करेक्टर? तो व्यक्ति स्वयं करता है। 14,
रुचि होता है, इंटरेस्ट इज। तो रुचि का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा 14 का सी ऑप्शन, दोनों जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। 15 व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, द स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज। तो 15 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, अधिगम एवं वृद्धि, लर्निंग एंड ग्रोथ। 16 इच्छाओं, कामनाओं, लक्ष्य की भावना प्राय व्यक्ति को लेकर जाती है। तो 16 का ए ऑप्शन, दबाव की ओर, टूवर्ड प्रेशर। 17 पागलपन को तकनीकी रूप से कहा जाता है। तो 17 को कहा जाता है मनोविक्षिप्त, ए ऑप्शन करेक्ट है 17 का ए, मनोविक्षिप्त। 18 मनुष्यों के विकास की सबसे तीव्र गति होती है। तो 18 का सी हो जाएगा, शेषवा अवस्था। कौन सी? शेषवा अवस्था। 19वां विकास का पहलू नहीं है, कौन सा नहीं है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास नहीं होता है, शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और चारित्रिक विकास यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। कभी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात नहीं की जाती है। बात करते 20वां प्रश्न, किस अवस्था में संचय प्रवृत्ति, अनुकरण, सामूहिकता और बहिर्मुखता जन्म लेते हैं? तो 20 का ए ऑप्शन, बाल्य अवस्था यानी चाइल्डहुड। 21वां भौतिक वस्तुओं की कार्यप्रणाली को समझना एवं उनका संचालन करना किस प्रकार की बुद्धि का कार्य है? तो 21 का ए ऑप्शन हो जाएगा, मूर्त रूप। 22वां विशिष्ट योग्यताओं की प्रकृति कैसी होती है? तो 22 का बी हो जाएगा, किसी होती है? अर्जित होती है। 23वां निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो 23वें का यहां पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आदत, हैबिट। 24वां किसका कथन है कि लोकतंत्र राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है? तो बी हो जाएगा, जे.एस. मिल का स्टेटमेंट है ये, डेमोक्रेसी बिल्ड नेशनल कैरेक्टर। तो जी.एस. मिल ने यह बात कही है। 25वां प्रश्न है, वसुदेव कुटुंबकम किस भाषा का श्लोक है? तो 25 का ए, ये संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है। 26वां स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किया था, मतलब किसने किया था? तो 26 का ए, दयानंद सरस्वती जी ने किया था सबसे पहले प्रयोग स्वराज का। 27वां भारत का संविधान, ये तो सबको याद होगा, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, सहअस्तित्व कितने प्रकार का होता है? तो 28 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 28 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन, 2। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सब जानते हो आप लोग, 21 जून को मनाया जाता है। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है? तो 30 का सी ऑप्शन हो जाएगा, सर्वांगासन। 31वां निम्न में से योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण हैं? तो 31 का सी हो जाएगा, नैतिक और सामाजिक, मोरल एंड सोशल। 32वां यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के, यम के प्रकार 5 होते हैं। 33वां प्राण कितने प्रकार के होते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 10 प्रकार के होते हैं। मैं कौन हूं? संबंधित है। तो 34 का सी ऑप्शन, ज्ञान योग से रिलेटेड हूं, आई इज रिलेटेड टू ज्ञान योगा। आगे चलते 35वां सूर्य नमस्कार के 12 चरण होते हैं। कितने? 12 चरण होते हैं। आधुनिक योग की शुरुआत कब मानी जाती है? जो 36 का सी 1893 से मानी जाती है, 1893 से मानी जाती है। 37वां 2 बार के भोजन में कितना समय का अंतर होना चाहिए? तो 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। एक बार आपने भोजन कर लिया ना, तो अगले भोजन में 6 घंटे का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। 38वां गीता में भक्ति का मार्ग किसको बताया गया है? तो कर्म योग को, भक्ति योग को और ज्ञान योग को। वर्क, डेवोटेशंस एंड नॉलेज, तो ऑल ऑफ दिस अबव हो जाएगा। 39 विष्णु पुराण में भक्ति के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 39 का सी ऑप्शन, 9 प्रकार बताए गए हैं। 40वां एकाग्रता को बढ़ाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा योग कौन सा है? तो राजयोग। कौन सा? राजयोग। 41वां उपयुक्त में से प्राणायाम का प्रकार नहीं है। तो 41 का ए हो जाएगा, अस्तित्व। 42वां समाधि से पहले की अवस्था को क्या कहते हैं? तो 42 का सी हो जाएगा, ध्यान, मेडिटेशन कहते हैं। 43 पतंजलि योग सूत्र किसने लिखा? तो डेफिनेटली किसने लिखा? महर्षि पतंजलि ने लिखा। तो 43 का बी हो जाएगा। 44 योग की आत्मा किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है भी। तो प्राणायाम को कहा जाता है। किसको? प्राणायाम को। 45 कपालभाति और प्राणायाम का फायदा क्या है?
तो 45 का यहाँ पर देखो उपयुक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि उपयुक्त सभी आ रहा है। शारीरिक शक्ति को बढ़ाना, इंक्रीज फिजिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रेस और टेंशन को कम करना, रिड्यूस स्ट्रेस एंड टेंशन, पेट की चर्बी को कम करना, रिड्यूसिंग बेली फैट। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। 46वां, पर्सोना शब्द का सही अर्थ है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मुखौटा, मास्क। 47, बाल संप्रत्यय परीक्षण किसने किया, तो किसने किया था, बेलॉक ने किया था, लियोपोल्ड बेलॉक हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है 47 का। 48, नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है, तो कौन करता, परा अहम, 48 का सी। 49, सिगमेंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3 अंग बताएंगे, याद रखना। डॉक्टर अंबेडकर जी का समाधि स्थल का नाम क्या है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है करोड़, उसको बोलते हैं चैत्याभूमि, चैत्याभूमि नाम है उसका, क्या है, चैत्याभूमि। अब विद्यार्थियों हमारी यात्रा यहाँ तक तो पर्सनल डेवलपमेंट की होती है, अब हम चलते सेकंड पार्ट की तरफ, पार्ट बी, जिसका नाम है डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन देखते हैं। पहला प्रश्न 51वां प्रश्न है, वेब पेज को देखने के लिए टूल का उपयोग किया जाता है, तो किस टूल का उपयोग किया जाता है, तो 51 का बी ऑप्शन हो जाएगा, वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। मैं अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, विद्यार्थियों यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपना पेपर हमें स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है 77 250 नोट कर लीजिए आप एक जगह 44 325, इस नंबर पर आप अपना पेपर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। इस जो पेपर आप हमें भेजेंगे उसका सॉल्यूशन बनाकर हम आप तक पहुंचा देंगे। चलते 52वां क्वेश्चन, वेब पोर्टल द्वारा किसको एक्सेस करने हेतु बिंदु प्रदान किए जाते हैं, तो सिंगल, क्या हो जाएगा, वेब पोर्टल पर सिंगल को एक्सेस करने के लिए बिंदु प्रदान किए जाते हैं। 53वां प्रश्न, वेब पोर्टल का निर्माण मॉड्यूलर होता है, वेब पोर्टल हैज मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शंस। 54, साइबर स्पेस डायनेमिक और वर्चुअल दोनों होती है, 54 का सी। 55, वेबसाइट सरल सुरक्षा तंत्र का उपयोग होता है, वेबसाइट यूज सिंपल सिक्योरिटी मैकेनिज्म। 56वां, ISOC से क्या तात्पर्य है, तो इंटरनेट सिक्योरिटी, क्या होगा, इंटरनेट सिक्योरिटी हो जाएगा इसका मतलब। 57वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण होता है, सर्च इंजन की बात हो रही है विद्यार्थियों, तो 57 का सी हो जाएगा, गूगल भी और बिंग भी, ये दोनों सर्च इंजन है, सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। 58वां, वेब पोर्टल हो सकता है, तो ये यूजर सेंट्रिक भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक भी हो सकता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोनों। 59, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिक्योरिटी की विधि होती है, तो 59 का डी हो जाएगा सभी, एंटीवायरस, फायरवॉल्स और जटिल पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। 60वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा फायरवॉल मोड होता है, तो डी ऑल, सभी, ग्रहण, ठुकराना और ड्रॉप, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड ड्रॉप, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। 61वां, आरटीजीएस से क्या तात्पर्य होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, 61 का बी करेक्ट हो जाएगा। 62वां, फाइनेंशियल टूल को मैनेज करने में मदद करता है, संपत्ति, व्यय और आय, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। 63, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम का तरीका होता है, तो डी ऑप्शन यूपीआई, AEPS और क्रेडिट कार्ड, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। 64वां, ओटीपी का उपयोग, ओटीपी इज यूज्ड फॉर, तो 64 का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुमति देने हेतु, यूजर का सत्यापन हेतु, प्रमाणीकरण हेतु, तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी के लिए। 65, क्रेडिट कार्ड की स्थिति में इंटरनेट पर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, तो 65 का एक बकाया राशि पर ब्याज लगाया जाता है। 66वां, ई कॉमर्स में ऑपरेट किया जा सकता है, तो 66 का डी ऑप्शन हो जाएगा, B2B, B2C और C2C, ऑल ऑफ दिस। 67, ई कॉमर्स वेंडर को सभी ट्रांजिशन को सुनिश्चित करना चाहिए। 68, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स थ्रेड हो सकता है, तो 68 का सी ऑप्शन हो जाएगा, डाटा की चोरी और मेलवेयर अटैक, यानी बोथ ए एंड बी। 69, ई कॉमर्स में डाटा इंटरचेंज में सुनिश्चित होना चाहिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सही डाटा और इनक्रिप्टेड डाटा,
सी ऑप्शन दोनों। 70वां, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं होता है? तो सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी जिसे हम बोलते हैं। हमारे घर पे हम कोई भी चीज़ मंगाते हैं और जब कैश देते हैं ना उसको, ये जिसको हम बोलते हैं, ये फ्लिपकार्ट, मिंत्रा हो गया, या अमेजन से कोई भी आप चीज़ मंगाते हैं, कोई भी सामान मंगाते हैं ऑनलाइन, जब खरीदी करते हैं तो उसको पेमेंट जब हम देते हैं तो उसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी बोलते हैं। 71वां, ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य होता है? तो 71 का ए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो जाएगा। 72, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का तत्व होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, गवर्नमेंट, सिटीजन और बिजनेस। ई एजुकेशन के अंतर्गत क्या आता है? तो 73 का बी हो जाएगा G2C, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। उमंग ऐप के लिए समर्पित है, क्या समर्पित है? तो 74 का डी, रेलवे सर्विसेज, एयरलाइन सर्विसेज और बस सर्विसेज, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका भी डी ऑप्शन होगा, क्लाउड, डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखना, डॉक्यूमेंट को अधिकृत करना, वो क्लाउड आधारित एक्सेस प्रदान करता है। 76, डिजी लॉकर में सिक्योर डॉक्यूमेंट की तरह कार्य करता है, क्या सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल, ए ऑप्शन करेक्ट है, सही बात है। एबीसी द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो 77 का डी हो जाएगा, क्रेडिट एम्युलेशंस, क्रेडिट वेरिफिकेशन और क्रेडिट ट्रांसफर, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। 78, एबीसी स्कीम के अंतर्गत छात्र में पुनः जुड़ सकते हैं, तो समान यूनिवर्सिटी, सेम यूनिवर्सिटीज में जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। एबीसी का रजिस्ट्रेशन कितने चरणों में होता है? तो डी ऑप्शन 5 चरणों में होता है। स्वयं प्रोग्राम को कितने शुरू किया? तो भारत सरकार ने शुरू किया। साइबर सिक्योरिटी को भी कहा जाता है 81, तो उसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी दोनों कहा जाता है। 82, निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा के लिए चुनौती होता है? तो 82 का हो जाएगा डी ऑप्शन सभी। 83, डाटा सिक्योरिटी से समझौता की कमी के कारण किया जाता है, तो 83 का सी हो जाएगा, दोनों ए और बी दोनों के लिए। 84, साइबर क्राइम में शामिल होते हैं, तो 84 का डी हो जाएगा, डिनाइल अटैक। एक मिनट, साइबर क्राइम कह रहा ना, वायरस अटैक, हैकिंग, डिनाइल अटैक, डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, 84 का डी। 85, साइबर स्टॉकिंग का उपयोग सोशल मीडिया के लिए होता है, 85 का ए हो जाएगा। 86, रैंसमवेयर अटैक में फाइल हो जाती, इनक्रिप्ट हो जाती, 86 का ए। 87, मिटिगेशन में थ्रेड होता है, क्या होता है? घटता है, 87 का बी। 88, शून्य डे अटैक द्वारा किया जाता है, तो 88 का डी हो जाएगा, साइबर क्रिमिनल के द्वारा, उसके बाद हैक्ट वीक के द्वारा और कॉर्पोरेट एसोसिएशन के द्वारा, डी ऑप्शन सभी। 89, साइबर क्राइम को द्वारा रिपोर्ट किया जा सकता है, तो 89 का डी हो जाएगा, सभी के द्वारा, पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा, सीएमएल के द्वारा, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के द्वारा। 90वां प्रश्न, साइबर अपराध होते हैं, तो 90 का ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 91, सोशल नेटवर्क यूजर को शेयर संचार रिलेशनशिप, शेयर कम्युनिटी और रिलेशनशिप की अनुमति था, डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। 92, एक पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, 92 का सभी है, फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम, डी ऑप्शन सभी है। 93, इनमें से वायरल होने से हानि हो सकती है, तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नियंत्रण का छूटना, ऋणात्मक आकर्षण और बर्न आउट, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। 94, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक और प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट है? लिंक्ड इन, ध्यान रखना। 95, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया के लिए रिस्क हो सकता है? तो 95 का डी सभी। 96, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सी ऑप्शन, दोनों, ए व बी दोनों। 97, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया के लिए एक कमी के रूप में होता है? तो 97 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी के लिए। 98, हैशटैग आप लोग जानते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। फ्लैगिंग साइट विजिट को फ्लैग में भाग लेने की अनुमति देता है, तो 99 का सी हो जाएगा, ए व बी दोनों, कंटेंट और इंडेक्स। लास्ट क्वेश्चन, एसएमएम को निम्नलिखित में से कौन सा पिलर होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और पब्लिशिंग, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, हमने ये सम्राट विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी उज्जैन का पेपर का सॉल्यूशन देखा। यदि आप मध्य प्रदेश में किसी भी कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं तो इन प्रश्नों में से आपके यहाँ प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।
नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।